नाइन्थ क्लास में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो सिंपल सा फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, अगर छोटी क्लासेस के हिसाब से बात करें, नाइन्थ क्लास के हिसाब से, तो फोर्स के लिए सिर्फ हम यूज़ करते हैं अ पुश और अ पुल, राइट, इज नोन एज फोर्स। फोर्स की एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सो फोर्स की प्रॉपर्टी अगर हम लिखना चाहें तो फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन, राइट। दूसरा, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। थर्ड, it can make a object to move, right. Fourth, it can change the shape। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं फोर्स की। अगर हम फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन चेंज होता है। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई क्रिकेट प्लेयर बॉलर है, बॉलिंग कराता है, वो किसी डायरेक्शन में बॉल फेंकता है, बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को हिट करता है और उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, राइट। आप साइकिल चलाते हैं, आगे आके एक टर्न आ जाता है, आप फोर्स लगाते हैं, आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। सो दिस फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। देन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो। कोई बॉल आती है फील्डर के हाथ में, तो वो मूव करते हुए आती है तो उसको रोकता है, दैट इज मूविंग ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगा के स्टॉप कर रहे हैं, राइट। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं। देन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव। आप जब बाइसाइकिल चलाते हैं, स्टार्टिंग पे रेस्ट पे होती है, जैसे ही आप पैडल मारते हैं आप फोर्स लगाते हैं, राइट। सो फोर्स लगाने से आपकी बाइसाइकिल मोशन में आ जाती है। देन इट कैन चेंज द शेप ऑल्सो। शेप इन द सेंस, अगर आप एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। स्पंज लेंगे, स्पंज पे फोर्स लगाएंगे तो स्पंज का शेप चेंज हो जाएगा। रबर बैंड में अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम फोर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, राइट। अब उसके बाद फोर्स के बारे में जब आता है तो फोर्स दो तरह के हम मानते हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, राइट, बैलेंस फोर्स, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। सो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? सो बैलेंस फोर्स की अगर बात करें तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ? जब किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, जितना भी नेट फोर्स लगा रहे हैं, वो जीरो हो जाए और अगर उसके कारण वो कोई मोशन ना करे, तो दैट इज एट नोन एज बैलेंस फोर्स, राइट। सो हम बोलते हैं इफ द नेट फोर्स, आप नेट फोर्स भी यूज कर सकते हैं वर्ड, और रिजल्टेंट फोर्स भी यूज कर सकते हैं। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is 0, then it is known as balanced force, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इधर से हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, राइट। ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, इसको होल्ड करे हुए एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो ऊपर और नीचे का तो सेम हो जाएगा फोर्स, राइट। यहाँ से भी हम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो इस तरह से ना ऑब्जेक्ट इधर को मूव करेगा ना उधर को मूव करेगा, इस तरह से ये एक बैलेंस फोर्स हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो इसके लिए डेफिनेशन होगी व्हेन द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स on an object is not 0, then it is known as unbalanced force.
राइट। इसका भी सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का, ऊपर से डाउनवर्ड mg ग्रेविटी लग रही है, इधर से रिएक्शनल फोर्स लग रहा है r, तो ना ये ऑब्जेक्ट इधर ना उधर किस साइड मूव करेगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। इस कंडीशन में इसके पास मोशन हो जाएगा और इस फोर्स का हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये फोर्स की हम डेफिनेशंस लेते हैं।